और देखते ही देखते एक फल को भी किसी वृक्ष पर नहीं रहने दिया। उसे देखकर तो उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। इस रूप को धारण करने का कारण है माता। क्या मैंने सोचा कि मैं कहीं जगदम्बा को निराश नहीं कर दूं। उन्होंने तो निश्चित ही प्रचुर मात्रा में भोज्य सामग्री बना रखी होगी। अगर मैं उनके साथ न्याय नहीं कर सका तो उनका श्रम व्यर्थ जाएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऐसी बात है तब तो ठीक ही किया। पूर्णतया उचित मैंने सचमुच तुम्हारे लिए प्रचुर भोज्य पदार्थ का प्रबंध किया है। तुम सबके साथ न्याय करो तो मुझे प्रसन्नता होगी। जनक नंदिनी प्रसन्न मन से बोली, तो शीघ्रता करने की कृपा करें माता। आपके हाथों निर्मित प्रसाद ग्रहण करने की बात सोचकर ही मैं अत्यंत क्षुधातुर हो गया हूँ। हनुमान जी ने आकार के अनुसार ही आसन का प्रबंध किया गया और वह खाने की मुद्रा में आसीन हो गए। एक बड़े से थाल में और कई छोटे बड़े स्वर्ण रजत पात्रों में भोज्य सामग्रियाँ सहायिकाओं ने तत्काल सहेज कर उनके समक्ष रखीं। बात की बात में पवनात्मज उन्हें उद्रस्त कर गए और पुकार उठे, माँ मैं भूखा हूँ। जानकी ने सुना तो तत्काल और सामग्रियाँ भिजवाईं। उन्हें भी समाप्त करने में हनुमान जी को समय नहीं लगा। वे पुनः चिल्ला पड़े, माँ भूख। वह इतनी तीव्रता से सब कुछ ग्रहण कर रहे थे कि इस पर जगदम्बा को आश्चर्य हुआ और अशोक वाटिका में तो उनके आकार के साथ ही उन्हें उनकी क्षिप्र गति को भी अवलोकित करने का अवसर मिला था। बात की बात में तो वे वाटिका के असंख्य वृक्षों के फलों का भक्षण कर गए थे। उस समय भी उन्होंने कहा था, माँ इन फलों को देखकर मेरी भूख बढ़ आई है। आदेश हो तो इनसे मैं अपनी क्षुधा पूर्ति करूं। इसमें आदेश की क्या आवश्यकता है। मैं तो तुम्हारा आतिथ्य करने से रही, तुम स्वयं उसका प्रबंध करने में समर्थ हो तो मुझे प्रसन्नता ही हो रही है। उन्होंने कहा था और सोचा था, एक वृक्ष के कुछ फलों से ही उनकी भूख जाती रहेगी। जिस पर क्षिप्रता से दोनों हाथों से वृक्ष फलों को उन्होंने उद्रस्त करना आरंभ किया और देखते ही देखते एक फल को भी किसी वृक्ष पर नहीं रहने दिया। उसे देखकर तो उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।